आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 19 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह यीशु यहाँ पर कुछ वायदे को लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ कुछ अधिकार दिया है, ऐसी चीज़ों का अधिकार जो कि तुम्हें डसने नहीं पाएंगी, जो तुम्हें ख़त्म नहीं करने पाएंगी, जो तुम्हारे अंदर जहर नहीं फैला पाएंगी। उन चीज़ों के ऊपर मसीह यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। यहाँ पर दो चीज़ों का उदाहरण दिया है कि सांपों और बिच्छुओं का। मेरे प्रियो, जब सांप और बिच्छू आपको या मुझे काटते हैं तो वो एक जहर को आपके अंदर छोड़ देते हैं। जब आप देखोगे कि वो जो आपके शरीर में जब काटते हैं तो बहुत ही छोटा सा एक छिद्र वहाँ पर बन जाता है, एक छोटा सा, जिससे कोई हानि नहीं है। परंतु जो जहर वो हमारे अंदर छोड़ते हैं उससे हमारा पूरा शरीर नश्वर हो जाता है, मरने की हालत में हो जाता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो मसीह यीशु उदाहरण देना चाह रहे हैं वो ये है कि वो हम हर एक ऐसे छोटे से छोटे चीज़ों पर अधिकार रखते हैं, या छोटी से छोटी चीज़ों पर मसीह यीशु हमें अधिकार देता है जो कि हमारे शरीर को पूरा नाश करने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर मसीह यीशु आपको और मुझे अधिकार देता है। ऐसा नहीं कि वो हमें बड़ी चीज़ों पे नहीं देता, वो देता है, परंतु उसने बारीकी पर भी ध्यान दिया कि वो छोटा सा एक छिद्र बन जाएगा, छोटा सा एक छेद बन जाएगा आपके शरीर में, परंतु उससे निकलने वाला जहर हमारे शरीर को खराब करता है। और उस चीज़ पर उसने अधिकार दिया कि हमें उसे रौंदने का अधिकार है, हमें उसे ख़त्म और नाश करने का अधिकार है। हाँ मेरे प्रिय, उसने आपको और मुझे दिया है। पर कब जब आप और मैं विश्वास करते हैं, कब जब आप और मैं उस मसीह यीशु के चेले होने के काबिल होते हैं, क्योंकि ये बात वो अपने चेलों को कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है और तुम मेरे नाम से जाओगे। वहाँ पर लिखा है कि और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। परंतु कब मेरे प्रियो, जब आप और मैं ऐसा सोच के बैठेंगे, जब आप और मैं अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कोई चीज़ आपके नज़दीक भी नहीं आएगी, परंतु जब आप ये बात सोचेंगे कि हाँ ऐसी परेशानी आ सकती है, ऐसी परेशानी आ सकती है, तो इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो परेशानी आपके नज़दीक है। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि हाँ चलो आ गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, परंतु वो फिर भी आपका और मेरा हाथ थाम के रखता है। वो आपके और मेरे साथ बना रहता है और कहता है कि वो परेशानी, वो वस्तु तुझे छूने ना पाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे उसके ऊपर अधिकार दिया है। अगर वो छूती भी है तो वो तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि तू ऐसा नहीं है कि रोने की तराई में नहीं जाएगा। वचन कहता है कि तू रोने की तराई से होकर गुजरेगा। अगर आप उसका दूसरा अनुवाद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है मृत्यु की तराई से तू होकर गुजरेगा, लेकिन वहाँ पर मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। ऐसा नहीं लिखा है कि तू नहीं जाएगा मृत्यु की तराई से, मैं तुझे बचा लूंगा। नहीं, तू परेशानियों से होके नहीं जाएगा, मैं तुझे बचा लूंगा, ऐसा नहीं लिखा। ऐसा लिखा है कि तू वहाँ से गुजरेगा, तू उसके अंदर से जाएगा, परंतु वो उससे तुझे कुछ हानि ना होगी, क्योंकि मैं तुझे उसके ऊपर अधिकार देता हूँ। तू परेशानियों से होके गुजरेगा। आज आपके जीवन में जैसी परेशानियां हैं, परमेश्वर ने आपको रखा है कि आप वहाँ से गुजरे और वहाँ से सीखने पाए और उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने पाए, ताकि आप आने वाली पीढ़ी को, आने वाले अपने बच्चों को, आने वाले समाज को ये बता पाए कि परमेश्वर आपको ऐसी मुसीबतों से लेके जाएगा तो, परंतु आप नाश नहीं होंगे। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपको और मुझे अधिकार देता है। ज़रूरत सिर्फ इतना है कि क्या हम अपना पूरा समर्पण परमेश्वर को करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में तेरा वचन सामर्थी है जो हमें बहुत सारे अधिकारों को देता है, जिसमें से आज एक हमने पढ़ा है, आज एक हमने मनन किया है कि तू हमें सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता है, जो कि हमारे शरीर को एक छोटे से छेद बनाकर पूरे शरीर में जहर को फैलाते हैं। परंतु तू हमें किसी भी चीज़ से हानि नहीं होने देगा, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। तूने ऐसा वायदा किया है। प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। तो अपने अधिकार से भर और आशीषित कर प्रभु। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।